Great evening, everyone. I hope you all are fine at your places. Today, I am going to explain you the second part of this Python series, and in today's topic, we are going to understand the series data structure of Python. प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा पाइथन है उसकी टू डेटा स्ट्रक्चर्स है पैंडास के, जो है हमारे पाइथन पैंडास में, वन इज़ योर सीरीज एंड सेकंड इज योर डेटा फ्रेम. तो आज का टॉपिक हमारा सीरीज से कंसल्ट करेगा कि सीरीज आप बनाते कैसे हो, किस किस वे से बना सकते हो, डिक्शनरी की हेल्प से, लिस्ट की हेल्प से, एक्सेट्रा, एंड कौन से ऑपरेशंस हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो आज जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगी वो सिंपल वाला है, आइडियली यूज़ करूँगी पाइथन का. उसके लिए आपको क्या करना है, python.org की साइट पे आप जा सकते हो. वहाँ पे आपको डाउनलोड्स पे क्लिक करना है. वंस यू गो ओवर हियर, आपको यहाँ पे दिख रहा है पाइथन 3.9.6. आप इस पर क्लिक कर दो. आप जैसे इस पर क्लिक करोगे एग्जीक्यूटेबल फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, exe वाली एक्सटेंशन होगी इसकी. जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको कहेगी भाई रन करो, क्योंकि आप इसको रन कर दोगे तो ये आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगी. अब एक्चुअली मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रहा है तो मैं रीइंस्टॉल नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है. व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग दिस फाइल, आपको क्या करना है, आपको ना एक PIP नाम से एक, वैसे तो चेक बॉक्स मिलता है, लेकिन स्टिल अगर वो ना हो तो उसके ऊपर जो स्क्वायर बॉक्स होता है उसके ऊपर एक टिक लगा देना. बस एक बार क्लिक कर देना, टिक ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो उसका मतलब होता है आपने इसको चेक कर दिया. चेक का मतलब है कि जब ये इंस्टॉलेशन होगी तो वो भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा. वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट बताया था कि इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं. लाइब्रेरीज की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, बहुत सारा हमारा जो कोड होता है वो ऑलरेडी प्री रिटन होता है. मैं सिर्फ उसका नेम लिखती हूँ और मेरे को वहाँ पे उस चीज़ का हेल्प मिल जाती है. मुझे उस चीज़ के लिए कोड नहीं लिखना पड़ता. जो एक्चुअल लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन मैं करना चाहती हूँ मैं उसकी कोडिंग कर सकती हूँ. ठीक है, तो मैं इसको तो इंस्टॉल नहीं कर रही, पर आप पाइथन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. वंस यू हैव डन दिस, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाना है. यहाँ पे आपको टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट. जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट पे करोगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा. इसके अंदर आपको क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल पैंडास. आपको पता ही है कि आप क्या कर रहे हो, पैंडास को आपको इंस्टॉल तो करना पड़ेगा ना. तो किसकी हेल्प से हम इसको इंस्टॉल करेंगे, पिप की हेल्प से. ठीक है, मैंने लिख दिया, एंटर कर दिया. तो अभी ये जो लाइंस आ रही है, एक्चुअली क्या है कि पैंडास ही मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो लाइंस जो है वो डिफरेंट है. आपके में डिफरेंट कोडिंग आएगी. ये सारा कोड ही है ना. ये यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि नॉट रीराइटेबल है, ऑलरेडी आपका पहले से पैंडास इंस्टॉल्ड है, तो दोबारा से हम इंस्टॉलेशन नहीं कर रहे हैं. वो तो यहाँ पे ये लिख रहा है. लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपकी जो कोडिंग होगी दैट विल बी डिफरेंट, उससे लंबी भी होगी काफ़ी. एंड उसके बाद आपका क्या होगा, पैंडास इंस्टॉल हो जाएगा. ये इंस्टॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करते तो जो आपकी 11th क्लास के आप सिंपल प्रोग्राम्स बनाते थे वो तो यू कैन ऑब्वियसली रन, लेकिन जो आपका 12th का सिलेबस है उसमें से कुछ भी आपका नहीं होगा जब तक आप ये कमांड करके अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे पैंडास को इंस्टॉल नहीं करते. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. पैंडास से कुछ भी रिलेटेड वर्क करना है तो आप पहले ये कोडिंग ज़रूर कर लेना और इसको इंस्टॉल ज़रूर कर लेना. वंस यू हैव डन दिस, तो हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे. क्योंकि मेरी पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है, तो आपको पता ही होगा पाइथन अगर हम इस सिंपल वे से करते हैं तो ये दो मेथड्स होते हैं. एक होता है इंटरप्रेटर की कोडिंग और एक होती है आइडियली की. 11th में आई थिंक आपने दोनों यूज़ कर ही रखे हैं. इंटरप्रेटर वर्जन अगर आपने देखना है तो वो मैं 11th वाले कोर्स में ही शो करूँगी. इसमें तो हम नहीं कर रहे हैं उसका कोई काम, क्योंकि पैंडास वाला वर्किंग इसमें होगी ही नहीं. हम आइडियली पे क्लिक करेंगे. आइडियली स्टैंड्स फॉर योर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. मतलब क्या है सीधी भाषा में, कि आप इसके अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम्स बना सकते हो, उनको सेव कर सकते हो, मतलब आप अपना प्रोजेक्ट भी बना सकते हो. अनलाइक योर इंटरप्रेटर के अंदर आप एक 1 लाइन कोड लिख सकते हो जो आपको उसी टाइम रन होगा. 1 लाइन लिखी, एंटर किया, आउटपुट मिल गया, दैट्स इट. और वो आप उसको सेव नहीं कर सकते क्योंकि वो एक टाइप से कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करता है. जो आपका ये है आइडियली, इसमें क्या है कि आप फाइल पे क्लिक करोगे. ऑब्वियसली यहाँ पे कोडिंग नहीं करोगे. यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन फाइल. उसके बाद आप न्यू फाइल पे जाएंगे. मैं इसको बड़ा कर रही हूँ. वंस यू क्लिक ओवर हियर, तो ये वाइट शीट है, इस पर जितनी मर्जी कोडिंग करो. आपकी कोडिंग होने के बाद आप उसको सेव करोगे. सेव करने के बाद हम उसको रन करेंगे, और जब हम उसको रन करेंगे तो हमारे पास कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट
आएगा, मतलब हम लार्ज प्रोग्राम्स की डेवलपमेंट कर सकते हैं इन दिस आइडियली। ये सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है, इसके बाद आपके हायर वर्जन की सॉफ्टवेयर आएंगे जो हम यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, बट पहले हम बेसिक वाले को भी कर लेते हैं। वन मोर थिंग, इसमें कई बार साइज़ की प्रॉब्लम आती है स्पेशली इन दिस सॉफ्टवेयर, तो आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ऑप्शंस पे क्लिक करो, कॉन्फ़िगर आइडियली पे क्लिक कर लो, यहाँ पे आप उसका फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, जो भी आपका दिल करे आप करो। मैंने 14 का साइज चूज़ किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग यू कैन डू दैट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर कोडिंग। आज क्योंकि हमने सीरीज से रिलेटेड करना है, तो आपकी बुक में यानी आपके सिलेबस में 12th के जो CBSE ने दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स आपकी सीरीज से रिलेट कर रहे हैं, हम वो सारे टॉपिक्स क्या करेंगे, आज पढ़ लेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है कि अगर आपको, देखो सबसे पहले सीरीज़ है, तो देखो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सीरीज़ बनानी सिखाई थी, बनानी नहीं, उसका एक एग्जाम्पल शो किया था, डेटा फ्रेम का एक एग्जाम्पल शो किया था, पिक शो की थी, और मैंने क्या बोला था कि जो सीरीज़ होती है वो बेसिकली एक कॉलम है, ठीक है। अगर आपने कोई एक कॉलम ले लिया, जैसे एक्सेल में बहुत बड़ी शीट बनाते हो, टेबल बनाते हो, टेबल का अगर मैं सिर्फ एक कॉलम कंसीडर करती हूँ तो वो सीरीज है, लेकिन अगर मैं प्रॉपर रो एंड कॉलम की फॉर्म में टेबल को कंसीडर कर लूँ तो दैट इज योर डेटा फ्रेम। हमने उसका डिफरेंस ऐसे सही पढ़ा था ना। तो अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है देखने में तो ऐसे दिखती है पर बनाते कैसे हैं? तो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप सीरीज को बनाना चाहते हो तो मल्टीपल वेज हैं, तो आज हम सारे के सारे वेज पढ़ेंगे। मैंने सबसे पहले हैश लिखा है। ये मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं हर एक कोड, जो भी मैं कोडिंग करूँगी ना, उससे पहले ना मैं हैश लगाऊंगी ताकि आपको ये पता चल जाए कि मैं क्वेश्चन कर कौन सा रही हूँ, ठीक है। मैं साइज़ बड़ा ही कर रही हूँ, आई डोंट नो कितना आएगा, से मैं 18 कर रही हूँ ताकि आपको विजिबल रहे, ठीक है। बाकी बहुत सारी हैं, आप करना चाहो तो कर सकते हो, सेटिंग्स चेकआउट कर लेना, मेरे को फ़िलहाल ये इंपॉर्टेंट लग रही थी। तो मैंने सबसे पहले, मेरा जो क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि मैं क्रिएशन करना चाहती हूँ ऑफ सीरीज़ फ्रॉम स्केलर वैल्यूज़, ठीक है। मतलब अगर मैं स्केलर वैल्यूज़ का मतलब होता है आपकी सिंपल वैल्यूज़। जो आपका हैश होता है ना, ये सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ जो मैं इसके आगे एक लाइन लिखूंगी सिर्फ वही कमेंट होगी। कमेंट का मतलब क्या है? नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, जिसको आपका जो इंटरप्रेटर है वो रीड नहीं करेगा। आपको पता ना, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइलेशन वाली नहीं है। 1 बाय 1 इसकी लाइन कोड एग्जीक्यूट होकर उसकी मिस्टेक निकलती है। तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइल नहीं होती है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। वन मोर थिंग, और हैश जो है सिंगल लाइन कमेंट है। एक लाइन जो लिखोगे वो तो वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन इससे अगली अगर मैं यहाँ पे भी कुछ भी लिख दूंगी तो कंप्यूटर उसको रन करेगा। कलर्स का भी आपको डिफरेंस दिख ही रहा है। वो रेड कलर का मतलब ही ये है कि भाई इसको कंप्यूटर रन नहीं करेगा, इट इज़ ओनली फॉर माई अंडरस्टैंडिंग पर्पस। मैं एक स्पेस वैसे ही दे रही हूँ, ना भी दो तो चलेगा। अब देखो, क्योंकि तुमने पैंडास को यूज़ करना है, सीरीज को यूज़ करना है। सीरीज किसका है? पैंडास का डेटा स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली पैंडास को लाना तो पड़ेगा ना, कंप्यूटर को बताना तो पड़ेगा भी मैं पैंडास में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप क्या लिखोगे? इंपोर्ट पैंडास। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि भाई तू आजा, किसको बुला रही हूँ मैं? पैंडास। अब पूरे कोड में भाई पैंडास तो बहुत लंबा नाम है, पैंडास पैंडास बार बार यूज़ करना इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, इतना लंबा टाइप भी करना पड़ेगा। मैंने अभी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, सिमिलरली किसी के साथ भी हो सकती है। तो अगर मैं इतना बड़ा नाम यूज़ नहीं करना चाहती, अगर मैं इसका एक निक नेम चाहती हूँ, जैसे हम सबका होता है, मेरा एक्चुअल नेम कुछ और है एंड इट्स एक्चुअली बिग, और अगर मैं अपना निक नेम बताऊँ तो बहुत शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू माई एक्चुअल नेम। सो इन दैट केस मेरे को सारे मेरे निक नेम से ही बुलाते हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे ज़्यादा बुलाते हैं, ठीक है। तो उसी ढंग से मुझे पता है कि पैंडास इज़ अ बिग वर्ड। अगर मैं इसके छोटे वर्ड से इसको बुलाना चाहती हूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? एज PD। आपने ये लाइन बुक में देखी होगी, कन्वेंशन हम PD देते हैं, भाई नाम तो कुछ भी हो सकता है, आप A भी लिख सकते थे, डजेंट मैटर, बट नॉर्मली हम PD ही लिखते हैं, नॉर्मली, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला भाई इंपोर्ट हो जा पैंडास, मतलब तू आ जा, और मैंने बोला कि पैंडास जहाँ जहाँ मुझे यूज़ करना है। अब क्योंकि पैंडास बड़ा वर्ड है तो मैं उसको पैंडा नहीं बुलाऊंगी, उसको मैं PD बुलाऊंगी। तो एज बेसिकली आपका कीवर्ड की तरह काम कर रहा है, एलाइस कर रहा है। एलाइस का मतलब होता है अदर नेम या निक नेम देना। तो पैंडास को एक निक नेम दे रहा है, क्या निक नेम दे रहा है? PD दे रहा है। तो जहाँ पे भी मुझे पैंडास वर्ड यूज़ करना था, मैं उसको पैंडास ना लिख के सिर्फ PD लिख दूंगी तो भी मेरा काम चल जाएगा। सेकेंड थिंग, PD की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कन्वेंशन PD का है, मतलब मान्यता PD की है, बट यू कैन टेक एनी अदर निक नेम इफ यू वांट। फाइन, तो मैंने इंपोर्ट कर दिया। आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट लिखूंगी, मैं लिखती हूँ PD डॉट सीरीज, क्योंकि मुझे बनाना किससे है?
मुझे बनाना है स्केलर वैल्यूज से। तो पहले सिर्फ इतना देखो, जो मैंने एक लाइन लिखी pd डॉट सीरीज। देखो पैंडास का डेटा स्ट्रक्चर है ना सीरीज, मतलब पैंडास का एक मेथड है। तो पैंडा पहले मेरे को लिखना पड़ेगा भाई इसका है, कौन है, सीरीज है, सीरीज इसका मेथड है। जब भी आप कोई फंक्शन यूज करते हो, इतना तो आपने 11th में पढ़ लिया होगा, उसके आगे आप ये पैरेंथेसिस लगाते हो, तो आपने ये पैरेंथेसिस लगा दिए और डॉट आप इनके बीच में लगा रहे हो कि भाई ये पैंडा का एक डॉट, हम उन दोनों को सेपरेट करने के लिए लगा रहे हैं, एक सेपरेटर की तरह लग रहा है कि पीडी का एक मेथड है जिसका नाम है सीरीज। ठीक है, अब सीरीज बनाना है, किसकी सीरीज बनानी है, स्केलर वैल्यूज की। स्केलर वैल्यूज का मतलब क्या होता है, सिंपल वैल्यूज 10 20 30। तो आपको क्योंकि वो सारी इकट्ठी देनी है, तो वो आप किस फॉर्म में दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट से क्या बन रही है आपकी लिस्ट। ये भी आपने 11th में पढ़ रखा है, नहीं पता तो समझ लो। लिस्ट कुछ भी नहीं होती, अगर तुम्हें बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करना होता है ना, इकट्ठा देना होता है, इकट्ठी वैल्यू को पास कराना होता है। इतनी सारी वैल्यूज को कंप्यूटर तो अलग अलग मेमोरी में कहीं कहीं रख देगा, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि वो इकट्ठी चली जाए, तो हम उसकी लिस्ट बना देते हैं। लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उनको डाल देंगे। तो मैंने क्या किया, 12 10 20 30। तो मैंने क्या किया भाई, पीडी का एक फंक्शन है जिसका नाम है सीरीज, और उसके अंदर क्योंकि मुझे स्केलर वैल्यू, स्केलर का मतलब सिंपल नंबर वाली वैल्यू से सीरीज बनानी थी, तो मैंने 10 20 30 डाल दी। लेकिन मैंने उनको बिग ब्रैकेट में क्यों डाला, क्योंकि मुझे उनको इकट्ठा पास करना था। ठीक है, ये सब तो हो गया, मतलब सीरीज के अंदर 10 20 30 चली गई। ठीक है, अब प्रिंट तो अब भी नहीं होगा, तो प्रिंट कराने के ना बेटा दो मेथड होते हैं। प्रिंट करने के लिए फंक्शन जो है वो तो प्रिंट है, ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, सबको पता होगी। अब आप इसको दो मेथड से यूज़ कर सकते हो। एक मेथड क्या बोलता है कि ये जो कुछ भी हुआ, ये जो तुमने 10 20 30 डाली और जैसे ही इसके अंदर गई ये सीरीज में कन्वर्ट हो गई, ये सब या तो मैं पहले किसी और वेरिएबल में डाल देती हूँ, किसी और ऑब्जेक्ट में डाल देती हूँ। जो भी मेरे पास बन के आई सीरीज, उसको मैंने बोला कि अब वो सीरीज नाम के पास चली गई, सब कुछ इसके अंदर चला गया, और फिर मैंने बोला कि भाई मैं इसको प्रिंट करा देती हूँ। दो मेथड है, दोनों दिखा दूंगी। और क्योंकि सीरीज 1 के पास तो भाई ये बनी हुई थी सीरीज फॉर्म में, तो मैंने इसको प्रिंट करा दिया। पहले मैं आपको ये रन करके दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको दूसरा मेथड सिखा दूंगी। रन करने के लिए आपको फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है। आफ्टर दैट सी मर्जी आपकी है, जो मर्जी नाम टाइप करो। मेरा तो एक ही हैबिट है, AA.py। देखो AA तो मेरा फाइल नेम है, कुछ भी रख सकते हो। .py इसकी कंपल्शन है, बिकॉज वो उसकी एक्सटेंशन है। नीचे दे भी रखा है कि आप py भी डाल सकते हो, pyw भी डाल सकते हो। वो इसलिए क्योंकि पाइथन की दो एक्सटेंशन है, बट ऑब्वियसली हम शॉर्टर वाली लेते हैं, तो आपको नॉर्मली py मिलेगा। सेव पे क्लिक कर दिया। मेरे में थोड़ा लोकेशन का प्रॉब्लम आता है, वो अब ये बोल रहा है आप रिप्लेस करना चाहते हो। एक्चुअली मैं हर फाइल का नाम यही रखती हूँ और मैं रिप्लेस कर देती हूँ, तो मेरे में वो हो रहा है, आपके में एक ही बारी में हो जाएगा। उसके बाद अब रन पे क्लिक करिए। अब रन मॉड्यूल पे हर बार रन पे क्लिक नहीं करेंगे, इसकी शॉर्टकट की देख लेते हैं। रन की शॉर्टकट की है भाई F5। आज इससे क्लिक कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से हम F5 पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने F5 पे क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लेता है ये वाला, बाकी सॉफ्टवेयर थोड़ा कम लेते हैं। वेट करते हैं आप इसके आंसर का। हाँ, तो आ गया हमारे पास आंसर। तो अगर हम हमारा कोड देखें इधर से, ओहो एक मिनट, अगर हम हमारा कोड देखें तो सबसे मैंने पैंडास को बुलाया, फिर मैंने बोला भाई पैंडा तुम्हारे पास जो सीरीज है उसके अंदर मैं तुम्हें एक डेटा दे रहा हूँ 10 20 30। सीरीज के अंदर जैसे वो डेटा गया तो वो सीरीज फॉर्म में हो गया, पहले वो लिस्ट की फॉर्म में था, उसको मैंने सीरीज ने उसको सीरीज में बना दी। मैंने बोला भाई जो भी आंसर बना वो किसके पास चला जाए, सीरीज 1 के पास, क्योंकि आपने मैथ्स में भी कई बार देखा होगा ना, x = 10 लिख देते हैं, तो 10 वाली वैल्यू किसके पास चली जाती है, x के पास, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के पास हमेशा वो वैल्यू जाती है। तो वही चीज यहाँ पे हुई, जो भी सीरीज बनी वो सीरीज 1 के पास चली गई, और फिर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया इसको। तो मेरे पास 10 20 30 आ गया, और 0 1 2 ये मैंने आपको पिछली बार सिखा ही दिए थे कि ये बाय डिफॉल्ट आपके इंडेक्सेस आएंगे, तो 0 1 2 आपके इंडेक्सेस आ गए। दूसरी चीज जो मैं आपको बोल रही थी वो ये थी, अगर आपका मन ऐसे करने का नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इसको इसमें मत डालो। देखो आपको पता है कि pd.series करते ही और वैल्यू डालते ही भाई आप सीरीज तो बन चुकी है, तो आप डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी है। और मैं F5 प्रेस कर रही हूँ, Ctrl+S करके, आंसर सेम आएगा।
ठीक है, डेटा टाइप वो यहाँ नीचे बता रहा है कि int 64 है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, देखो इंडेक्सेस पे बात करेंगे अब हम। अभी तक हमने क्या किया, हमने एक सीरीज बनाई, उसमें न्यूमेरिक डेटा डाला। न्यूमेरिक डेटा डालते ही डेटा तो आ जाता है, लेकिन उसके साथ 0 1 2 आता है। अगर मैं कुछ अलग से इंडेक्सेस डालना चाहती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी यूजर डिफाइंड इंडेक्स। तो पहली लाइन तो आपकी वही रहेगी, इंपोर्ट pandas as pd। अभी सेकेंड लाइन को हम डिलीट कर देते हैं इधर से जो हमारी थी। जस्ट अ मिनट। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अब एक नई सीरीज बनाती हूँ। तो सीरीज बनाने के लिए मैं pd डॉट सीरीज तो लिखूंगी कि भाई pandas का एक सीरीज फंक्शन है। अब सीरीज के अंदर मुझे कुछ डेटा डालना है। अभी तक मैंने जो डेटा डाला वो किस फॉर्म में था, वो था आपका 0 1 2 यानी न्यूमेरिक फॉर्म में। मैं अल्फ़ाबेट्स वाला डेटा भी डाल सकती हूँ। तो अब जो मैं नेक्स्ट डाल रही हूँ मैं वो अल्फ़ाबेट्स वाला यानी आपकी स्ट्रिंग टाइप का डेटा डाल रही हूँ। तो से मैंने डाल दिया, फ्रेंड्स का नाम लिख दिया मैंने, किसी जैसे यहाँ पे आपकी बुक में है कवि श्याम रवि। अब जो पहली चीज़ नोटिस करने की है ना वो ये है कि जब मैंने नंबर डाले थे तो मैंने सिर्फ 10, 20, 30 लिखा था, मैंने डबल कोट्स नहीं डाले थे। लेकिन जब मैंने इसमें स्ट्रिंग डाली है यानी मैंने अल्फ़ाबेट्स वाला कुछ लिखा है तो आप ये देखो मैंने इनको डबल कोट्स में डाला है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, नहीं तो एरर आ जाएगा। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, जब भी आप स्ट्रिंग की फॉर्म में कोई चीज़ डालेंगे तो वो डबल कोट्स में आएगी। लेकिन अगर आप सिंपल न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा डालोगे यानी नंबर फॉर्म में डेटा डालोगे तो आप उसका डबल कोट्स यूज़ नहीं करोगे। अब ये 3 मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाले कि भाई ये मेरा डेटा है। उसके बाद मैंने कॉमा लिख दिया क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैं यूज़र डिफाइंड इंडेक्स डालना चाहती हूँ। इंडेक्स अपनी मर्जी के डालना चाहते हो ना, तो पहले इंडेक्स लिख दो कॉमा करके, ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए तुम कर क्या रहे हो। और इंडेक्स में तुम अब जो भी इंडेक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से डालना चाहते हो, मेरे को से 3 5 21 मैंने लिख दी तो मैंने वो डाल दी। अब ये सारा जो भी बन के आया मैं मान लो डाल देती हूँ सीरीज़ 1 में। और अब हम इसको प्रिंट करा देते हैं। अब आप ये देखो जो आपने इंडेक्स इक्वल टू करके लिखा था ना, वो सारी वैल्यूज तो आपकी इंडेक्स की फॉर्म में आ गई। अब 0 1 2 इंडेक्स नहीं आया, तो यही आपका था यूजर डिफाइंड इंडेक्स। मतलब अगर आप इंडेक्स अपनी मर्जी का चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, पहले अपना डेटा बताओ, डेटा बताने के बाद कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद आपको इंडेक्स लिखना पड़ेगा ताकि कंप्यूटर को ये पता हो कि आप कर क्या रहे हो। इंडेक्स इक्वल टू डालने के बाद आप डेटा की वैल्यू को इंडेक्स की जो भी आप वैल्यूज लिखना चाहते हो आप वो लिख दीजिए। एंड आफ्टर दैट आपका जो डेटा है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली, जैसे पहले इसकी इंडेक्स की वैल्यू तो पहले वाला डेटा, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड वाला डेटा, और थर्ड इंडेक्स की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपका थर्ड वाला डेटा आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डेटा जो लिखा था वो स्ट्रिंग फॉर्म में था और इंडेक्स मेरा न्यूमेरिक फॉर्म में था। मैं इसको उल्टा भी कर सकती हूँ, जैसे मैं अगर ये करूँ कि मेरा जो डेटा है वो हो जाए 2, 3, 4 और जो मेरा इंडेक्स है वो हो जाए फरवरी, मार्च, अप्रैल। मतलब मैं अब उल्टा कर रही हूँ कि मेरे इंडेक्सेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे स्ट्रिंग फॉर्म के। एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट। अच्छा वो मेरे से यहाँ से रब हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम सॉरी मैंने गलती कर दी, रब करके आपको एरर रीड करना भी सिखा देंगे, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कोडिंग। कोडिंग करोगे गलती तो होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमें ठीक करना आना चाहिए। पॉइंट ये है, गलत तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने एक कभी का बैक कर दिया है, नेक्स्ट टाइम से बता दूंगी। मिस्टेक यही थी, बता देती हूँ मिस्टेक क्या थी। यहाँ मैंने सीरीज़ 1 में सब कुछ डाला था और यहाँ से 1 हट गया था, तो जब मैंने आंसर सारा सीरीज़ 1 में डाला हुआ है तो प्रिंट भी तो मैं सीरीज़ 1 को कराऊंगी ना। जब प्रिंट सीरीज़ होगा तो कंप्यूटर को क्या पता सीरीज़ कौन है, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने ये वाला नेम और ये वाला नेम डिफरेंट लिख दिया था, तो वो मिस्टेक थी। अच्छा, तो अभी मैंने इंडेक्स क्या लिखी है, फेब, मार्च, अप्रैल, जो कि आपकी स्ट्रिंग फॉर्म की, और डेटा
आपका किस फॉर्म में है, न्यूमेरिक फॉर्म में। तो अगेन दिस कैन हैपन, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डेटा स्ट्रिंग में होगा या इंडेक्स स्ट्रिंग में होगा, तो आपकी रिक्वायरमेंट है वॉट एवर यू वॉन्ट। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज क्रिएशन ऑफ सीरीज। तो आप आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी तक जो हम करेंगे ना थोड़ा सा वो यही है कि हम किस किस मेथड से सीरीज बना सकते हैं। मैंने आपको बोला था ना बहुत सारे मेथड्स हैं, तो बेसिकली वी आर स्टडिंग दोज मेथड्स फॉर नाउ। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये बोलता है कि तुमको एक सीरीज बनानी है। किससे बनानी है? नमपाई के एरे से। नमपाई का एरे आपने पिछले साल पढ़ा होगा। एरे क्या होता है? जब आप अपना बहुत सारा डेटा कॉन्जिक्यूटिवली सेव करना चाहते हो, मतलब मेमोरी लोकेशन में 1 by 1 इकट्ठा सेव करना चाहते हो, तो हम उसको एरे की हेल्प से सेव कर सकते हैं मेमोरी की कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है। तो अब क्योंकि देखो आपको क्या करना है, सीरीज बनानी है। अभी मैं ये जो बोल रही हूँ वो लाइन देखना, क्योंकि देखो आप बहुत कुछ इंपोर्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही लाइन को इंपोर्ट करोगे। पैंडास को इंपोर्ट कर लिया तो कुछ और नहीं, जो भी चीज़ यूज़ करनी है, जिस भी फाइल या लाइब्रेरी के पास है भाई हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं सीरीज़ को क्रिएट कर रही हूँ तो मैं पैंडास को तो इंपोर्ट करूँगी, लेकिन अब मैं नमपाई एरे को भी तो यूज़ कर रही हूँ। नमपाई एरे से ही तो मेरी सीरीज़ बनेगी ना। तो क्योंकि मैं उसको यूज़ कर रही हूँ तो अब मैं उसको भी इंपोर्ट करूँगी, ठीक है। तो मेरी अगली जो लाइन होगी दैट विल बी इंपोर्ट numpy एज np। अगेन सेम थिंग है, numpy आपका नाम है, आप उसको numpy यूज़ करना चाहो कर लो। अगर आपको एक शॉर्ट हैंड नोटेशन चाहिए, निकनेम चाहिए, तो आप एज np कर लो। np की जगह कुछ भी नेम हो सकता है, बट ये ईजी रहता है क्योंकि कन्वेंशन है, बस यही है। अभी देखो मेरे क्वेश्चन क्या है कि मुझे एक एरे से सीरीज बनानी है, तो भाई सबसे पहले मेरे पास एरे भी तो हो। सीरीज तो तब बनेगी जब एरे होगा। तो सबसे पहले जो मेरा काम होगा, मैं एक एरे बनाऊंगी, फिर मैं उसको सीरीज में कन्वर्ट करूंगी और फिर मैं उसको प्रिंट कर दूंगी। सिंपल सा है। तो मेरे पास जो numpy है, numpy मुझे एक फंक्शन देती है, जैसे मुझे pandas एक फंक्शन देता है सीरीज, pandas मुझे एक फंक्शन देता है प्लॉट, pandas मुझे एक फंक्शन देता है डेटा फ्रेम। उसी ढंग से numpy मुझे एक फंक्शन देता है जिसका नाम होता है एरे। एरे फंक्शन की हेल्प में एरे, अब इस एरे का क्या काम है कि इसके अंदर मैं जो भी डेटा डालूंगी ना वो क्या होगा, एरे टाइप का हो जाएगा। जो मैंने अब इसको 1 2 3 4 लिस्ट की फॉर्म में डेटा दिया, जैसे ही वो इस ब्रैकेट में गया एरे वाले, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एरे में कन्वर्ट हो गया। अब क्योंकि वो एरे में कन्वर्ट हो गया, यानी मेरे पास क्या आ गया, थोड़ा डेटा आ गया जो एरे फॉर्म का है। अब एरे 1 के पास क्या है, वो डेटा जो एरे फॉर्म का है। अब मुझे इस एरे 1 वाले डेटा को किस में कन्वर्ट करना है, सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो अब मैं क्या करूंगी, आई एम गोइंग टू से pd डॉट सीरीज, क्योंकि सीरीज फंक्शन क्या करेगा, जो भी डेटा इसको दोगे उसको सीरीज में कन्वर्ट कर देगा। तो मुझे क्योंकि एरे को कन्वर्ट करना था, अब एरे किस में है, एरे 1 में, तो यहाँ मैं एरे 1 लिख दूं। तो pd डॉट सीरीज को मैंने एरे 1 दे दिया। एरे 1 के अंदर क्या है, 1 2 3 4 है, किस फॉर्म में, एरे फॉर्म में, तो वो सीरीज फॉर्म में बन गया। अब मान लो जो भी मेरा आंसर आया वो मैंने किस में डाल दिया, सीरीज 1 में, मतलब अब जो भी सीरीज वाला आ रहा है वो सीरीज 1 में डाल दिया, और लास्ट में मैं इसको प्रिंट करा दूंगी, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करें, 0 1 देखो कैसे आया, आउटपुट देख लो। जो 1 2 3 4 आपका डेटा था उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके इंडेक्सेस आ गई। अब मैं आपको ना एक यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं हम, और उसके अंदर ना हम ये देखते हैं कि अगर मेरा सेम डेटा एरे की फॉर्म में होता तो वो कैसा दिखता। ये इंपॉर्टेंट है, जिनको पता है दैट इज़ गुड, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा। तो ये देखो, ये जो तुम्हारे पास 1 2 3 4 आया ना, जब मैंने बोला था कि तुम्हारा 1 2 3 4 जो है ना वो एरे फॉर्म में बन रहा है, एरे 1 में, तो वो इस फॉर्म में बन रहा था। उसके बाद जब आपने pd डॉट सीरीज वाला फंक्शन लगाया तो वो इस फॉर्म में हो गया। इस फॉर्म में और इस फॉर्म में फर्क क्या है कि जब आपका एरे होता है ना उसके पास इंडेक्सेस नहीं होते, ठीक है, लेकिन दिखते नहीं है, होते तो हैं, एरे के इंडेक्सेस होते हैं लेकिन वो विजिबल नहीं होते व्हेन यू आर गेटिंग द आउटपुट। लेकिन सीरीज में क्या है, सीरीज और एरे में बस यही फंक्शन डिफरेंस है कि आपको इनका इंडेक्स दिखता है 0 1 2 3 कि भाई कौन सी वाली चीज़ किस लोकेशन पे है, आपको वो शो हो जाती है, ठीक है। तो ये अगर आपको कभी क्वेश्चन आए कि आपको numpy एरे से सीरीज क्रिएट करनी है, तो कुछ भी नहीं है, पहले एरे खुद एक पहले डेटा तो बनाओ एरे फॉर्म में, फिर हम उसको सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बस हमेशा ये बात याद रखना, जो भी वो बोले कि वो बोल क्या रहा है वो समझो, तो आप बहुत ईजिली अपना बना लोगे क्वेश्चन, ठीक है।
ओके अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी। अगर मुझे मेरी कोई सीरीज डिक्शनरी से बनानी है तो कैसे बनेगी? ठीक है, देखो अब numpy से तो बनानी नहीं, तो मुझे इसकी इंपोर्टिंग की तो नीड नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगेन ये कोड रब कर देते हैं, हमारे यूज़ का नहीं है। पैंडास चाहिए था, हमने पैंडास बना लिया। अब क्वेश्चन आता है डिक्शनरी क्या होता है। देखो डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, आपका की वैल्यू पेयर होता है। की वैल्यू के अंदर होता है जैसे आपका सीरीज के अंदर एक इंडेक्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू है, तो सिमिलरली एक डिक्शनरी के अंदर जो की होती है ना वो इंडेक्स की तरह काम करती है और वैल्यू आपके डेटा की तरह काम करता है सीरीज के। ठीक है, तो पहले हमें क्योंकि अब मुझे डिक्शनरी से सीरीज बनानी है तो सबसे पहले जो मैंने आपको चीज़ सिखाई है कि पहले वो चीज़ बनाओ, तभी तो आप क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट करोगे। तो क्योंकि मुझे डिक्शनरी से बनानी है तो सबसे पहले भाई मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगी। तो डिक्शनरी बनाने के लिए से मैंने लिख दिया कि मैं dict1 एक डिक्शनरी बना रही हूँ। डिक्शनरी के लिए जो आपके ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं वो कर्वी ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं। जैसे लिस्ट के लिए आपके बिग ब्रैकेट्स हैं, फंक्शंस हैं, तो आपके ये जो कर्व दूसरे ब्रैकेट्स होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं, दे आर यूज्ड। तो जो कर्वी वाले कर्व ब्रैकेट्स होते हैं ये वाले, ये आपका किसके लिए यूज़ होंगे, टू मेक डिक्शनरी। डिक्शनरी के लिए अंदर मैंने क्या बोला, फिर से सुन लो। डिक्शनरी दो पार्ट्स को कंसिस्ट करती है, एक की होती है, वैल्यू होती है। जब की वैल्यू को मिलाओगे तो एक रो बनेगी, फिर दूसरी की वैल्यू से दूसरी रो, फिर तीसरी की वैल्यू से तीसरी रो। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, नहीं तो हमेशा गलती करोगे बनाते टाइम। तो जैसे मैं एक डिक्शनरी बनाती हूँ जिसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, कंट्री और उसकी कैपिटल लिख रही हूँ। डबल कोट्स भी डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इंडिया लिखा, इंडिया क्या है, की है, उसकी की पहले आती है इसलिए बता रही हूँ। और उसकी वैल्यू क्या है, मतलब कैपिटल न्यू दिल्ली। की डाल दी, रेशियो डाल दिया, वैल्यू डाल दी, ये बन गया एक रो। अब डालो कॉमा, तो अब तुम दूसरा लिख सकते हो। से मैंने बोला यूके, यूके की कौन है भाई, लंदन। अब तीसरी, जापान की कौन है, टोक्यो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या बन गई, की वैल्यू पेयर से एक डिक्शनरी तो बन गई। अब मैंने क्या बोला, इस डिक्शनरी का क्या बनाना है, सीरीज बनानी है। तो बस pd डॉट सीरीज, अब तो हमको पता है हमें क्या करना है। उसके अंदर हम किसको डाल देंगे, dict1 को, और ये हम किस में डाल देंगे, सीरीज 1 में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सीरीज 1 को। इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखो, आपको लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है, इंडिया, यूके, जापान, और साइड में आपको दिख रहे हैं उनके कैपिटल्स, न्यू दिल्ली, लंदन एंड टोक्यो। तो इस ऑर्डर में क्यों आई है, क्योंकि पहले आपने इंडिया लिखा था। जो चीज़ आप पहले लिखोगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, वो ही आपका इंडेक्स बनेगा डिक्शनरी के अंदर। एंड जो चीज़ आप बाद में लिखोगे ना रेशियो के राइट हैंड साइड पे, दैट विल बिकम योर डेटा। सीरीज ये आपको क्यों लिख रही है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पार्ट में, दो पार्ट्स में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गई है। अच्छा, अगर यही सेम आउटपुट में मेरे को डिक्शनरी देखनी हो कि डिक्शनरी कैसी दिखती है भाई, तो मैं इसको भी प्रिंट करा देती हूँ। जिनको नहीं पता, जिनको कोई आइडिया नहीं है हाउ डिक्शनरी इज लुक्स लाइक, डेटा स्ट्रक्चर है अभी आपके पाइथन के, बट ये 11th में थे। इनके लिए आपको पैंडास इंस्टॉल करने की नीड नहीं थी, बस ये फ़र्क था। तो ये जो पहला कोड आपका आ रहा है ना, जो आपने बेसिकली कोड में लिखा ही था, तो डिक्शनरी वैसी ही दिखती है। ठीक है, और अगर आप इसको सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो आप ये देख लो, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी इंडेक्स बनी, और जो राइट हैंड साइड पे था वो आपकी सीरीज का डेटा बना। और कॉमा के बाद आपकी नेक्स्ट रो स्टार्ट हो जाएगी, फिर दैट्स वाई यूके आपका नेक्स्ट रो का इंडेक्स एंड लंदन आपके नेक्स्ट रो का डेटा। तो इस ढंग से आपका क्या बनता है, डिक्शनरी से सीरीज बनती है। ओके फ्रेंड्स, मैं ना आपको जो थोड़ा सा रिमेनिंग टॉपिक रह गया है वो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। इवन दो इन स्टार्टिंग आई हैड टोल्ड यू मैं अभी करवाऊंगी कंप्लीट, बट वो हो नहीं पाएगा। तो आपके नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा टॉपिक रह गया, एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने देख लिया कि हम किस किस वे से सीरीज़ को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट में बेसिकली हम इसमें यही देखेंगे कि हम सीरीज़ के एलिमेंट्स के साथ एसेस कैसे कर सकते हैं और उन पर मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी जितने भी ऑपरेशंस कैसे हम अप्लाई करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।